जय हिंद। क्लाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैथ का हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कल हमने रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर किए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने वो सोल्व किए। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि मैम प्लीज क्वेश्चंस को हिंदी में करवा दीजिए, तो आपके सामने बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चंस हैं। इसी सीरीज में हम रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर 8, 9, 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, चलिए मेरे साथ सोल्व करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में जिसको हम बोलेंगे अनुपात और समानुपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रुपीज 5330 5330 रुपए को ए, बी, सी व डी में इस प्रकार बांटना है कि A/B 3/4, B/C 5/6 एंड 6/D 7/5 है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो भी रेशियो गिवन है उनको हमें नोट करना है। A/B हमारे पास क्या गिवन है 3/4। अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है B/C। सबसे पहले दो पार्ट को हम सोल्व करेंगे, B यानी कि B/C। अब देखिए B के पास हमारा नंबर जो है B वो क्या है 5 5/C के नीचे क्या आएगा 6। देखिए A/B हमने लिखा, इट इज गिवन 3/4 एज इट इज। नेक्स्ट B/C, तो यहां से B की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और C 6। तो हम यहां से A/B/C फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 3 5 जा 15, अगेन प्रोडक्ट 4 5 जा 20, देन 4 6 जा 24। Now we have A/B/C। अब हमारे पास A/BC आ गई है और इसके साथ अब हम फाइंड आउट करेंगे D को। तो देखिए A/B/C/D। अब हमारे पास जो वैल्यूज है उनको हम पुट करेंगे 15, 20, 24 और अब अगली जो रेशियो हमारे पास है C/D। तो C की D के साथ कंपैरिजन करेंगे 7/5। सेम मेथड जहां हमने अप्लाई किया सेम मेथड हम यहां अप्लाई करेंगे। 15 7 जा 135, 27 जा 140, 24 7 जा 168 एंड 25 5 जा I think 120। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 7 जा 135, 27 जा 140, 24 7 जा 168 and 24 5 जा 120। Now we have the value A/B/C/D 135, 140, 168 and 120। Now distribute the amount 5330 among A, B, C and D। देखिए अब हमारे पास रेशियोज गिवन है। अब हमें पता है कि हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ या अमाउंट ऑफ A, B, C एंड D। तो पार्ट ऑफ A का भाग क्या आएगा। जब हम A का भाग निकालेंगे तो A वाली रेशियो को हमें क्या मानना है न्यूमरेटर, अंश 135 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल 135, 140, 168 एंड 120। तो सम करेंगे, हम चारों का सम करेंगे, कितना आएगा 533 एंड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 5330 कट कर देंगे। 533 1 जा एंड दिस इज 10। तो अब हमारे पास अमाउंट आ गई 1350। तो ए का भाग आ गया 1350। सेम पार्ट
पार्ट ऑफ बी, बी का जो भाग हम निकालेंगे तो बी की जो रेशियो है वो एज ए न्यूमरेटर रहेगी 140 डिवाइड बाय सम ऑफ ए बी सी एंड डी 533 multiply by the complete amount 5330 same 10, then product of both the numbers is equal to 1400. Clear? Okay, now we want to find out the part of C. Part of C, C का भाग निकालेंगे। C की रेशियो हमारे पास क्या है 168 डिवाइड बाय टोटल 533 मल्टीप्लाई बाय द कंप्लीट अमाउंट, देन द पार्ट ऑफ C इज इक्वल टू 1680. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ फाइंड द पार्ट ऑफ D. डी का पार्ट निकालने के लिए जब हम डी का भाग निकालेंगे तो डी की जो रेशियो है वो आ जाए न्यूमरेटर 120 बाय 533 एंड 5330 कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से 10, नाउ प्रोडक्ट 1200. क्लियर? तो अब हमने जो हमारी अमाउंट थी 5330 को ए बी सी और डी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो भी कैसे डिवाइड किया, जब हमारे पास रेशियोज गिवन थी ए रेशो बी 3:4, बी रेशो सी 5:6, सी रेशो डी 7:5. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो प्लीज नोट इट. ओके, सो नाउ solve the question number 2. देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 10, 14, 28 और 38 में क्या जोड़ा जाए, कि हमारे पास जो नंबर है उनमें हम क्या ऐड करें कि हमारा जो योगफल यानी कि सम जो है वो किस में हो, समानुपात में हो, यानी कि प्रोपोर्शन में हो. क्लियर? कि हमारे पास जो नंबर है उनमें हम क्या ऐसा नंबर जोड़ें कि जोड़ने के बाद ये चारों के चारों नंबर किस में आ जाएं, समानुपात में, यानी कि प्रोपोर्शन में. क्लियर? तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है. व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब हमारे पास दो रेशियो इक्वल हो जाती हैं, देन वी कैन से बोथ द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. तो हमने माना, हमने लेट कर लिया, जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया हमने मान लिया, माना x को जोड़ा जाए, लेट x बी एडेड. क्लियर? तो जब हम इसमें x को ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या होगी, नंबर आ जाएंगे 10 प्लस एक्स. रेशियो हमारे पास पहला नंबर आ गया x, हमने x ऐड किया है. नेक्स्ट 14 प्लस एक्स, नेक्स्ट 28 प्लस एक्स, नेक्स्ट नंबर इज 38 प्लस एक्स. अब देखिए, अब चारों हमारे पास जो नंबर हैं क्या है, प्रोपोर्शन में है. तो इसका मतलब पहले दो नंबर की जो रेशियो होगी वो अगले नेक्स्ट 2 नंबर की रेशियो के इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि इट इज गिवन समानुपात में है. तो देखिए कोई भी दो चीज जब समानुपात में है, दो रेशियो जब समानुपात में है, तो जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होता है, यानी कि पहले और चौथे की गुणा और दूसरे और तीसरे की जो गुणा है वो इक्वल होती है. हम इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बाहरी, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्लियर? पहले और चौथे नंबर की जो गुणा होगी वो दूसरे और तीसरे के बराबर होगी. क्लियर? क्यों होगी? क्योंकि दोनों रेशो किस में है, प्रोपोर्शन में है. क्लियर? तो अब करते हैं 10 प्लस एक्स, प्रोडक्ट किससे करेंगे, 38 प्लस एक्स से, इज इक्वल टू, सेम साइन इज इक्वल टू रहेगा 14 प्लस एक्स 28 प्लस एक्स.
क्लियर? ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले यहां से 10 फर्स्ट नंबर को उठाएंगे और 10 को जो दोनों नंबर है उनसे प्रोडक्ट करेंगे। 10 की प्रोडक्ट 380 10x प्लस 38x प्लस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 28। 14 मल्टीप्लाई 28 आई थिंक इट विल बी 192, क्लियर? देन 14 मल्टीप्लाई बाय x 14x प्लस 28x और प्लस x मल्टीप्लाई बाय x विल बी x स्क्वायर। चेक इट प्लीज, मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल वाली चीजें हैं उनको या तो लेफ्ट साइड करेंगे या राइट साइड, और कांस्टेंट जो टर्म है उनको एक साइड करेंगे। अब यहां से हमारे पास है 380 प्लस 38, क्लियर? यहां है 192 कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 380 10x, ओके, 30 मल्टीप्लाई बाय x इज 38x एंड 392, ओके, 392। कैलकुलेशन को चेक करें साथ के साथ। देखिए प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करेंगे। 10x और 38x क्या हो गया, 380 ऑलरेडी हमारे पास है, 38 प्लस 10 48x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 392, 14x प्लस 28 42, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि इक्वल का साइन है तो जो एक जैसी चीजें हैं वो यहां से ही कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से जो x स्क्वायर है यहां से हमने क्या कर दिया, कट, क्योंकि उधर जाके माइनस होगा। तो x यहां से और यहां से कैंसिल आउट हो गया, क्लियर? ये कट हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे और जो हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो टर्म्स एक साइड करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये क्या 48x, अगर राइट साइड से लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा, 42x हमारे पास है राइट साइड 392 और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। नाउ 6x इज इक्वल टू 12, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्लियर? तो हमें बताना था कि इन नंबर्स में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में हो जाए। तो हमारे पास नंबर क्या था, 10, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। अगला नंबर कितना हो जाएगा, 16। समानुपात में दिखाने हैं। अगला नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये नंबर लिख लेते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 30 और अगला हमारा हो जाएगा 40। 4 नंबर हो गए। हमें दिखाना है समानुपात में है या नहीं। तो क्या करना है समानुपात में दिखाने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 12 4 जा 48, ये आ गया 480 और 16 3 जा 48, ये भी आ गया हमारा 480। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अंडरस्टैंड, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। एक थैली में ₹1 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के कुछ सिक्के हैं और जिन सिक्कों का अनुपात यानी कि रेशो जो है 3:4:8:10 है और उन सभी सिक्कों का जो मूल्य है, अमाउंट है, वो क्या है, 90 है। तो बताओ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें निकालनी है सिक्कों की संख्या, क्लियर? तो जब भी हमें कोई राशि, कोई भी चीज जो है वो अनुपात में यानी कि रेशो में दी है तो हम इनके बीच की एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं। माना आनुपातिक राशि, इज इक्वल टू x। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, ₹1
सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3x, क्योंकि आनुपातिक राशि हमने क्या लेट की है? x। ऐसे ही 50 पैसे सिक्कों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4x। ऐसे ही 25 पैसे के जितने भी सिक्के होंगे उनकी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8x। क्लियर? और 20 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारे पास 10x। नाउ लिसन केयरफुली। अब हमारे पास ये सिक्कों की संख्या है, लेकिन हमें क्या गिवन है? हमें तो गिवन है अमाउंट, मूल्य। तो मूल्य कैसे निकालेंगे? देखो, रुपए 1 के सिक्के हैं 3x, तो अमाउंट ₹1 की 1 रुपया होगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रश्न के अनुसार, देखिए 3x जो हमारे सिक्के हैं 1 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1 × 3x प्लस 50 पैसे के सिक्के हैं 4x, तो 50 पैसे के अकॉर्डिंग अमाउंट हाफ, आधा रुपया, यानी कि 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस अब 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8x। अब 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 20 पैसे 10x और 20 पैसे मीन्स 1/5 रुपीज, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अमाउंट, तो 1/5 और टोटल अमाउंट कितनी है? ₹90। क्लियर? अब देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब कर रही हूं नीचे का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ओके, चलिए अब यहां से देखते हैं। 3x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 से कैंसिल 2x, 4 1 जा 4 2 जा प्लस 2x, 5 2 जा प्लस 2x, अमाउंट इज इक्वल टू ₹90। क्लियर? अब सभी का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3x, 2 2 जा 4 2x, 4 2 जा 5 2 जा, ओके। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11x इज इक्वल टू 90। क्या सही है हमारा क्वेश्चन? क्या सही है हमारी वैल्यू? बिल्कुल भी सही नहीं है। 3 2 5 2 7 और 2 9, तो क्या आएगा यहाँ पे? 9। देखो, हमें वैसे भी पता चल जाता, क्यों? क्योंकि यह जो नंबर है 90 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ हमने जैसे ही 11 लिखा तो पता चला डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एडिशन सही नहीं है। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/9 यानी कि 10। और x हमने क्या माना था? x हमने माना था इन सभी का आनुपातिक एक राशि। तो 1 रुपीज के सिक्के कितने हो जाएंगे? 1 रुपीज के सिक्के, 1 रुपीज के सिक्के हमारे पास थे 3x, तो पुट द वैल्यू ऑफ x 10, तो कितना हो जाएगा? 30। 1 रुपीज के सिक्के 30। उसके बाद 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने थे? 4x, तो कितने हो जाएंगे? 40। सेम एज हमारे पास 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 8x, तो वो कितना हो जाएगा? 80 सिक्के हो जाएंगे। और नेक्स्ट 10x, वो कितने हो जाएंगे? 10 10 जा 100। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। जब हम इसको अमाउंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 30 है ये ₹1 के कॉइन्स हैं। ठीक है, ये 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ये 8x जो है वो 25 पैसे के कॉइन्स हैं, और ये 25 पैसे के कॉइन्स हैं। क्लियर? अब इनका जब हम अमाउंट निकालेंगे तो सेम एज क्या आएगा? 90। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है काफी बार। क्वेश्चन कैसा? कि कहीं भी किसी पार्क में कुछ मुर्गे हैं, कुछ बकरियां हैं, ठीक है, या किसी पार्क में कुछ 2 व्हीलर हैं और कुछ 4 व्हीलर्स हैं, यानी कि 2 पैर और 4 पैरों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, जिसको हम बहुत 2 तरीके से समझेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे और एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चिड़ियाघर में हिरण व बतख है,
यानी कि क्या क्या है, हिरन और बत्तख। क्लियर? इन्होंने कहा है अगर सिर गिने तो कितने हैं, 180। सिर कितने हैं, 180। और अगर पैर गिने तो कितने हैं भाई, 448। 448। क्लियर? हमें बताना है कि हिरणों की संख्या क्या होगी। क्लियर? तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, पहले ये देखें कि हिरण के पैर कितने होते हैं। हिरण के पैर कितने होते हैं, 4। और बत्तख के पैर कितने होते हैं, 2। क्लियर? तो ये हो गए 4 पैर और ये हो गए 2 पैर। क्लियर? अब हम हमेशा मानेंगे कि सारे के सारे हिरण हैं। अगर सारे के सारे हिरण हैं तो पैर कितने होने चाहिए, सिर 180 है, सारे के सारे हिरण मान लिए तो पैर कितने होने चाहिए, 18 4 जा 720। ठीक है? उसके बाद अगर हमने मान लिया कि सारी की सारी क्या है, सारी की सारी बत्तख हैं, तो पैर कितने होने चाहिए, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होने चाहिए, 360। क्लियर? यहां हम अप्लाई करेंगे एलिगेशन मेथड। क्लियर? मिश्रण वाला, मिक्सचर वाला। अब देखिए लेकिन पैर कितने हैं, पैर है 448। ठीक है? जो मिक्सचर में हम अप्लाई करते हैं मेथड, सेम एलिगेशन मेथड हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए हमने माना कि सारे के सारे जो हिरण हैं तो पैर होने चाहिए 720। अगर सारे के सारे बत्तख हैं तो पैर होने चाहिए 360। लेकिन पैर कितने हैं, 448। अब हम क्या करेंगे, यहां से रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। कीजिए माइनस, 720 में से हमें माइनस करना है 448। हाँ जी, नो आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें। 10 - 8 2, 11 - 4 7, देन 2 272। तो यहां हमारा क्या आया, 272। क्लियर? 272। और यहां से जब माइनस करेंगे 448 - 360, 88 आया। क्लियर? अब ये किसी नंबर से शायद कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, 8 से हो रहे हैं, 34। क्लियर? यानी कि हिरण और बत्तख का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 11:34। क्लियर? चलिए आगे। हाँ जी, चलिए अब हमें पता चल गया कि हिरण और बत्तख का जो रेशियो है वो हमारे पास आ गया 11:34। तो हिरण रेशियो बत्तख, ये हमारे पास क्या आ गया, हिरण 11:34। हम वही सेम एज इट इज रेशियो में इनके बीच एक आनुपातिक राशि मानेंगे। तो आनुपातिक राशि हमने क्या मान ली, x। x लेट की तो क्या होगा, ये हो गया 11x और ये हो गया 34x। तो 11x + 34x, हिरण और बत्तख टोटल कितने गिवन है, 180। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 45x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितने आएगी, 180/45। क्लियर? तो कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हिरण कितनी है, 11x और बत्तख कितनी है, 34x। तो हिरण कितनी आ जाएंगी, 11 × 4 यानी कि 44। और बत्तख कितनी आ जाएंगी, टोटल में से क्या कर दो, माइनस। टोटल कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 180 - 44। क्लियर? अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम महज 2 सेकंड में कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से। बहुत ही छोटी ट्रिक है, नोट करें, देखें कि कितना बड़ा क्वेश्चन है और लॉन्ग मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। अब मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करती हूं बाय शॉर्ट ट्रिक। ओके चलिए,
याद रहे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 2 पैर वाले या 4 पैर वाले जानवर हैं या 2 व्हीलर हैं 4 व्हीलर है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालो हमेशा, और जो टोटल है उनमें से उनको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2 पैर वाले। हमेशा 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है, 4 पैर वाले जानवर या जो भी है 4 पैर वाले। अब यहां हमारे पास 4 पैर वाले क्या हैं, हिरण, तो 4 पैर वाले जानवर कितने होंगे, 4 पैर वाले जानवर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, हमेशा लेग बाय 2 माइनस हेड, क्योंकि ये 2 चीजें हमारे पास हमेशा गिवन मिलेंगी, क्या, लेग और हेड। क्लियर, हमेशा निकालने हैं 4 पैर वाले जानवर। तो देखिए हमारे पास लेग कितनी थी, 4 4 8 डिवाइड बाय 2 माइनस हेड हमारे पास कितने थे, 180। क्लियर, अब देखिए 1 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 से 2 to 4 minus 180, yes, what will the answer, 4 and 12 minus 8 4 114। क्लियर, अब देखिए ये आए हैं 4 पैर वाले, बस सब्ट्रैक्शन तो सही है ना, माइनस 180 4 ठीक है। क्लियर, 4 12 में से 8 गए 4 और यहां में 0। देखिए 4 पैर वाले क्या थे, बत्तख, और बत्तख 4 पैर वाले क्या थे, हिरण, तो हिरण की जो संख्या है कितनी आई, 44, और हमारे पास भी हिरण की संख्या कितनी थी, 44। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 4 पैर वाले जानवर ही निकालने हैं, 4 पैर वाले जानवर ही निकालने हैं, 44। तो अब 4 पैर वाले यानी कि हिरण हमारे कितने आ गए, 44, सेम एज इट इज बत्तख कैसे निकाल देंगे, 180 माइनस 44, सेम एज इट इज जैसे हमने इतने बड़े फॉर्मूले से निकाला था। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले करवा दिए, एज यू विश, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिए। क्लियर, अब देखिए हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड काफी कुछ समझा, काफी कुछ सीखा। तो आज आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स आपके आंसर्स के लिए खुला रहेगा। तो 2 क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने नोट कर रही हूं, नोट कीजिएगा प्लीज। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक करने के बाद क्वेश्चन आपके सामने है, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स जो है आपके कमेंट के लिए खुला है। ₹1950 को ABC में इस प्रकार बांटो कि A/B 3/4, B/C 2/3 हो। आज की वीडियो में हमने किया है, आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि A/B 2/3 तथा B/C 1/4 है तो हमें A/C की वैल्यू निकालनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी मदद से आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट to like, subscribe to this channel.